नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा पाठ, जिसका नाम है विद्यालयः। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इससे पहले हमने जो जाना है वो था हमारे चौथे पाठ का बेसिक। और उस बेसिक को समझने के बाद इस पाठ को पढ़ने में बिल्कुल ही आसानी होने वाली है, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें हम प्रश्नों के उत्तर भी देखने वाले हैं, तो सभी देखेंगे। अब चौथा पाठ है विद्यालय, प्रारंभ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहली पंक्ति है एषः विद्यालयः। यहाँ ध्यान देंगे, एषः विद्यालयः। एषः जो है नज़दीक के लिए आता है और पुल्लिंग के लिए आता है, तो विद्यालय पुल्लिंग है, तो यह विद्यालय है। अत्र यानी इसी विद्यालय में छात्रा, ये देखिए छात्र हैं, शिक्षकाः, ये सभी शिक्षक हैं। यहाँ पर शिक्षिकाः च सन्ति, इन्हीं में शिक्षिकाएं भी है। तो ये सभी यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। आप पूरी पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। यह विद्यालय है, यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ये अर्थ हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं आगे। एषा संगणक यंत्रस्य प्रयोगशाला अस्ति। ध्यान दीजिए, एषा जो है हमने दूसरे पाठ में पढ़ा है, नज़दीक के लिए स्त्रीलिंग शब्द है। तो एषा प्रयोगशाला अस्ति, यह प्रयोगशाला है। लेकिन किस चीज़ का प्रयोगशाला है? तो बता रहे हैं संगणक यंत्रस्य, कंप्यूटर का। तो संगणक यंत्रस्य प्रयोगशाला अस्ति। अब आगे बता देते हैं कि एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। अब एतानि तीसरे पाठ में हम पढ़े हैं। एतानि नज़दीक के लिए नपुंसकलिंग, तो ये सभी संगणक यंत्र हैं, ऐसा अर्थ हो गया। आगे चलते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। तो ये भी हमने बेसिक में जाना हुआ है। तो ये उद्यान है, बगीचा है। एतत् यानी यह, अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय का उद्यान है, हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, इस उद्यान में फूल हैं। ये वाइट वाइट देख रहे हैं आप, यहाँ रेड है, तो इस प्रकार से फूल लगे हैं। अगली पंक्ति जो बताया जा रहा है, वयम अत्र, हम सभी, छात्र बोल रहे हैं, हम सभी यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। बेसिक वाले लेसन में आपने जाना था कि क्रीडामः मतलब खेलते हैं और पठामः मतलब पढ़ते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, इन सब का अर्थ देख लेते हैं। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, उद्यान में फूल हैं, हम सभी यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो अत्र का अर्थ हुआ यहाँ। आगे चलते हैं। ऋचा और प्रणव, दो छात्र, एक छात्रा ऋचा है ये, और ये प्रणव है, आपस में बात कर रहे हैं। इनकी वार्तालाप को सुनते हैं। तो देखते हैं। ऋचा बोल रही है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव बोलता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? इसने पूछा। तो ऋचा बोलती है, ऋचा बताती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसि, अब इसने प्रश्न भी कर दिया कि तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव बताता है, अहम अत्र एव पठामि, अहम यानी मैं, अत्र मतलब यहाँ, एव का मतलब ही होता है, एव मतलब ही, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। तो ऋचा बोलती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। तो इदानीम आवाम मित्र्यस्वः, तो इस समय हम दोनों मित्र हैं। ये दोनों में बातचीत हो गई। चलिए अब आगे वार्तालाप देखते हैं। तो शिक्षिका और छात्राओं के बीच, तो शिक्षिका है एक, शिक्षिका कौन है, यहाँ है, और छात्रा, ये सभी छात्राएं हैं, तो आपस में बात कर रहे हैं। शिक्षिका बोलती है, छात्राः यूयं किं कुरुथ, हे छात्राओं तुम सब क्या कर रहे हो? ये शिक्षिका इनसे पूछती है। तो छात्रा बोलती हैं, आचार्य, हे आचार्य, वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो अब छात्रा बोलती हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब हॉल जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं। शिक्षिका बताती हैं, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, तुम्हारे बुक्स कहाँ हैं। कुत्र का अर्थ क्या हुआ, कहाँ, तो तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः बताते, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ ही हैं, यानी यहाँ हैं। आगे हम देखते हैं।
तो एक शिक्षक और दो छात्रों के बीच बात है। तो शिक्षक बात कर रहे हैं छात्रों से, शिक्षक बोलते हैं शिक्षक दो छात्र छात्रौ युवाम किम कुरुथा, हे तो छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्र दोनों बोलते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक बहु शोभनम, शोभनम यानी अच्छा है, किम क्या, युवाम श्लोकम न लिखा था, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्र दोनों छात्र बोलते हैं आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह और चित्र भी बनाते हैं। अपि का मतलब भी बनाते हैं। शिक्षक, अब शिक्षक बोलते हैं बहुत शोभनम बहुत बढ़िया। तो ये पूरा पाठ हो गया यहाँ। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं इसका अभ्यास। तो सबसे पहले उच्चारणम कुरुता, तो उच्चारण के साथ हम इसका अर्थ भी जानेंगे। तो अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, त्वम यानी तुम, इवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब को, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, मम यानी मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, तव यानी तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सब का। तो ये उच्चारण करना हो गया पूरा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जो है इसमें परिवर्तन करना है, थोड़ा सा विचार करना है और इसको हम बदलने वाले हैं। तो देखिए निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अब निर्देश क्या दिया गया है, एक उदाहरण है। यथा मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे कि अहम पठामी बहुवचने, बहुवचन में करना है। तो अहम का मतलब मैं, बहुवचन में क्या होगा, अहम आवाम वयम, तो बहुवचन वयम, तो वयम हो गया। पठामी का बहुवचन पठामी पठावह पठामह, तो पठामह बन गया। तो अहम वयम हो गया, पठामी पठामह हो गया। ऐसे ही बाकी का देख लेते हैं। आगे प्रारंभ करते हैं। क अहम नृत्यामी बहुवचन करना है तो वयम नृत्याम हो जाएगा। ख त्वम पठसी बहुवचन करना है तो यूयम पठथ हो जाएगा। ग में युवाम क्रीडथः है, द्विवचन का है तो एक वचन में करना है तो हम क्रीडसी बन जाएगा। घ में आवाम गच्छावह है, बहुवचन करना है तो वयम गच्छामः हो जाएगा। ग में अस्माकम पुस्तकानि है, एक वचन में करना है तो मम पुस्तकम। तव गृहम है, द्विवचन में करना है युवयोः गृहे। ये अर्थ हो गया और ये बन गया इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा कहते हैं कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से, ये देखो कोष्ठक में है ना, इनमें से चुनकर लिखना है। पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है तो अहम हो जाएगा एक वचन में। वयम क्या है, बहुवचन है तो नहीं होगा। चलिए ख में देखते हैं। युवाम गच्छथ में गच्छथ द्विवचन है ना तो युवाम हो जाएगा। और आगे एतत् मम पुस्तकम, तो यहाँ पर यह मेरी पुस्तकें हैं। माम यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझको, तो सही क्या हुआ, मम। युष्माकम क्रीडनकानि यानी तुम्हारे खिलौने हैं तो युष्माकम ये बन जाएगा। आवाम छात्रे स्वः हम दोनों छात्र हैं। ऐसा तव लेखनी यह तुम्हारी लेखनी है, तुम्हारा पेन है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बताया जा रहा है कि क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत। तो चौथा देख लीजिए। चौथे प्रश्न में ये सब क्रियाएं हैं, इनसे वाक्य पूरा करना है। तो पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है तो देख लीजिए त्वम पठसी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ख में आवाम है, उत्तम पुरुष द्विवचन तो गच्छावह ये वाला हो गया। आगे ग में यूयम है, मध्यम पुरुष बहुवचन तो यहाँ पश्यथ बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, यानी तुम सब देखते हो। आगे घ में अहम पठामी तो यहाँ पर अहम पठामी। आगे पठामी इसमें नहीं है, लिखामी है, यानी पठामी कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न देखना है, प्रश्न के अनुसार जो है वो कर लेंगे। अहम लिखामी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अहम पठामी ये वाक्य है, यहाँ पर लिखामी कर लेना है, ये ध्यान देना है सभी को। यहाँ पर लिखामी करेंगे। आगे युवाम क्रीडथ ये वाला हो जाएगा। और आगे हो जाएगा यहाँ पर वयम धावामः, तो वयम के साथ धावामः बन जाएगा, यानी ये वाला बन जाएगा यहाँ, तो ऐसे बन जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। पांचवा है यहाँ पर उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुता। इनमें से हमें वाक्य निर्माण करना है। तो एतत् मम गृहम,
यह मेरा घर है। ख में आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है मतलब मजबूत है। एषः अस्माकं विद्यालयः, यह हम सबका विद्यालय है। आगे बताते हैं एषा तव अध्यापिका, अब तव का प्रयोग कर रहे हैं तो यह तुम्हारी अध्यापिका है। सबसे पहले हमने मम आवयोः अस्माकं कर लिया, अब तव युवयोः युष्माकं कर लेते हैं। ङ में आगे चलते हैं भारतम युवयोः देश, भारत तुम दोनों का देश है। कोई दो व्यक्ति हैं उनको बोला जा रहा है, कोई विदेशी आदमी बोल रहा है यहाँ पर। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सबकी पुस्तकें हैं। अब चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। एक वचनस्य बहुवचनम, एक वचन का तो बहुवचन में करना है और बहुवचन का एक वचन में, ये ध्यान देना है। एक वचन बहुवचन, बहुवचन एक वचन। तो एषः एक वचन है, एत बहुवचन हो गया। सह एक वचन, ते, ताह तो सा, एताह एषा, त्वम एक वचन है, यूयम, अस्माकं बहुवचन है तुमम, तव एक वचन है, युष्माकं, एतानि बहुवचन है तो एतत्। ये बन जाएगा। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न में। यहाँ पर वार्तालाप है, जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे ही। प्रियंवदा बोलती है शकुंतले, हे शकुंतला त्वं किं करोषि, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला बोलती है प्रियंवदे अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। त्वं किं करोषि, तुम क्या कर रहे हो। प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम तुम न गायसी, क्या तुम नहीं गाते हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तो नृत्यामि, मैं तो केवल नाचती हूँ, मैं डांस करती हूँ। प्रियंवदा बोलती है शकुंतले किम तव माता नृत्यति, हे शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती है, डांस करती है। शकुंतला बोलती है आम हाँ मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी डांस करती है। प्रियंवदा साधु आवाम चला, वह ठीक है हम दोनों चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेलन करना है अर्थ के साथ। तो देखिए एक बार, सा मतलब वह स्त्रीलिंग में होता है, तानी वे नपुंसकलिंग में होता है, अस्माकं हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मतलब मेरा, युवयोः तुम दोनों का, तो मतलब तुम्हारा। तो इस प्रकार से ये पाठ पूरा हो जाता है। तब तक के लिए हम फिर यहीं विराम देते हैं, आगे फिर मिलेंगे।